हैं प्रत्यक्षता कैसे होगी और कब होगी? आप सभी का क्या विचार? भगवान संसार में आए हैं, क्या ऐसे सब कुछ विनाश हो जाएगा, सब मर मुर जाएंगे और सब परम धाम चले जाएंगे, बस ऐसे ही होगा? अभी तो हमारी दादियाँ भी नहीं रही हैं, सब अभ्यक्त हो चुकी हैं, वरिष्ठ भ्राताएँ भी अभ्यक्त हो चुके हैं। बाबा किससे प्रत्यक्षता होंगे, कैसे होंगे? बाबा गुप्तेश्वर जरूर हैं, इस संसार में आकर गुप्त ही गुप्त अपना कार्य करते हैं, उनको कोई नहीं जानता। धीरे 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 एक समय आएगा, सबको पता चलेगा। आप सोचो तो सही, अगर भगवान संसार में आए, मान लीजिए एक मिराकुलस रूप लेके आ जाए, चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हो जाए, क्या होगा? इतने भीड़ मच जाएंगे कि लोग तो देखने के लिए भगवान लोगों को कैसे परिवर्तन करेंगे। भगवान परम शिक्षक हैं, जब वो संसार में आते हैं मनुष्यों को सुधारते हैं। मनुष्य जब सुधर जाता है सारा संसार सुधर जाता है, सब कुछ बदल जाता है। तो मनुष्य को सुधारने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, स्नेह की आवश्यकता है, प्यार से किसी को सुधारा जा सकता है, शिक्षा से किसी को सुधारा जा सकता है। तो संसार में जब भगवान आते हैं, भगवान प्यार देते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के हम प्यासी हैं। और वो ज्ञान का सागर भी है, इसलिए तो कहते हैं आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूर्य प्रगटा दे भगवान। तो ज़रूर भगवान संसार में आकर लोगों को ज्ञान दिए होंगे, प्यार लुटाए होंगे, तभी तो लोग गायन आज तक कर रहे हैं। लेकिन भगवान जब आते हैं गुप्त रूप में आते हैं, और जब गुप्त रूप में आते हैं थोड़े लोग ही उनको पहचान पाते हैं। धीरे 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 फिर एक समय आता है, सभी जानते हैं। इसलिए आप श्रीमद् भगवद गीता अगर पढ़े होंगे, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान वाच अर्जुन को भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रित। मुझे मूढ़मती लोग एक साधारण मनुष्य तन में देख के पहचान ही नहीं पाते। भगवान क्योंकि निराकार है, जैसे आत्मा निराकार है, आत्मा को इन आँखों से हम नहीं देख सकते हैं, एक ज्योति है, परमात्मा भी ज्योति है, वो कल्याणकारी हैं, शिव हैं। लेकिन कैसे कल्याण करेंगे? तो मनुष्यों का सुधार के लिए, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए मनुष्य भाषा में कुछ बोलना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे में से एक साधारण मनुष्य ब्रह्मा को सिलेक्ट करते हैं, उनके तन में परकाय प्रवेश कर ज्ञान देते हैं। तो ये जो ज्ञान है, आज तक जो शास्त्रों में, वेद शास्त्र, पुराण, उपनिषद आदि जो पढ़ रहे हैं या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, उसमें से एकदम संपूर्ण भिन्न है। भगवान अगर वही बात पढ़ाएं जो पुराण शास्त्र में है, जो गीता भागवत में है, जो कुरान में, बाइबल में है, हजारों साल से लोग वही तो पढ़ रहे हैं, लेकिन संसार का तो कुछ परिवर्तन हुआ नहीं। अगर भगवान वही ज्ञान लोगों को दे तो कैसे परिवर्तन होगा? ये विश्व को परिवर्तन करने के लिए, मनुष्यों को सुधारने के लिए भगवान को कुछ नया ज्ञान देना पड़ता है। तो नया ज्ञान जब तक लोगों को ये समझ नहीं आएगा, वो भगवान को नहीं पहचान पाएंगे। और जो परमात्मा प्यासी हैं, जो भगवान को बहुत समय से ढूंढ रहे हैं, वही बस पहले भगवान को पहचान लेते हैं, और धीरे धीरे फिर वो जन जन तक संदेश पहुंचाते पहुंचाते एक समय आता है जो सारे विश्व में एक भी कोई नहीं रहेगा, जब तक किसी भी धर्म का, किसी भी जाति पाति का, भाषा भाषी का क्यों ना हो, जब तक दिल से, मुख से बा बा शब्द नहीं निकलेगा, उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती है। तो अंत में तो सबको संदेश पहुंचना ही है। मुझे वो दिन याद है, हमारे अमीरचंद भाई जी सुना रहे थे, साकार बाबा के समय में सारे भारत में 10-12 ही सेंटर थे। तो हम उन दिनों में बड़े नशे से कहते थे, ऑल इंडिया में हमारे 12 सेंटर्स है।
हम 12 मिनट से एकदम नशे में लोगों को सुनाते थे। लेकिन आज सारी वर्ल्ड में 130 कंट्रीज़ में हमारी शाखा प्रशाखाएँ हो चुकी है, परंतु फिर भी लगभग 750-800 करोड़ लोग होंगे, सबको संदेश पहुंच चुका है? नहीं, बहुत सेवा बाकी है, बहुत सेवा बाकी है। जब तक सबको संदेश नहीं मिलता है, पूरा महाविनाश होगा नहीं, किसी की मुक्ति होगी नहीं। तो इसलिए अभी तो बहुत धूमधाम से बहुत सेवा करने की आवश्यकता है, तभी बाबा प्रत्यक्ष होंगे। और बाबा तब प्रत्यक्ष होंगे, बाबा तो संपूर्ण अव्यक्त हो चुके हैं अभी, हम बच्चों से ही बाबा प्रत्यक्ष होंगे। कहा जाता है ना, सन सोज फादर। जैसे एक छोटा बच्चा बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर बोलता है, मुस्कुराता रहता है, बहुत सुंदर एकदम, तो देखने वाले भी कहते हैं अरे ये किसका बच्चा है, किसका बच्चा है, बहुत अच्छा है, किसका बच्चा है। तो ऐसे ही हम सभी बाबा के बच्चे जो हम पढ़ रहे हैं रोज़, बाबा की पढ़ाई पढ़कर अपने जीवन में जब तक हम धारणा मूर्त नहीं बनते हैं और बाबा जो शिक्षा दे रहे हैं उसको जीवन में आचरण में नहीं उतारते हैं, हम बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे। भगवान को लोग पहचानेंगे हमारे द्वारा, हमको देखकर पहचाने। ये नया ज्ञान, बाबा कभी कभी कहते हैं कि बच्चे तुम जो यहाँ नया ज्ञान सुन रहे हो, लोगों को ये ज्ञान जब तक नहीं पहुँचाओगे, ये नया ज्ञान से ही ज्ञान देने वाला बाबा प्रत्यक्ष होगा। पहले ये नया ज्ञान क्या है बताओ सबको। दुनिया की पढ़ाई और हमारी पढ़ाई में क्या अंतर है, क्या सोचते हैं? दुनिया में भी लोग बहुत स्कूल कॉलेज है, बहुत सत्संग है, लोग आते हैं अक्सर करके घूमने देखने, मधुबन आते हैं। जब पूछते हैं हम कैसा लगा, तो कहते हैं हाँ हम तो वो साईं बाबा, पुट्टपर्ती साईं बाबा वहाँ गए थे ना, वहाँ भी जैसा यहाँ भी ऐसा ही है। कोई कहते श्री माँ अरविंद का वहाँ पौंडीचेरी गए थे, वहाँ भी जैसा लगा ना, वहाँ भी आपका भी ऐसा ही है। कोई कहेगा रामकृष्ण मिशन में गए थे, उधर गए थे, वहाँ ऐसा ही माहौल है आपका। अरे दुनिया में कितने सारी संस्थाएं हैं, ब्रह्मा कुमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय संपूर्ण भिन्न है। बाकी सारी संस्थाओं को, सारे सबको एक अलग कैटेगरी में रख सकते हो, परंतु प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संपूर्ण भिन्न है, संपूर्ण भिन्न है। लोगों को महसूस होना चाहिए। तो किसी को कोई भी आता है तो हमें हमारी नवीनता क्या है उनको समझाना जरूरी है, तो ही वो नया ज्ञान को भी समझेंगे और ज्ञान देने वाला बाबा को भी समझेंगे। नहीं तो सबके साथ समान कर देते हैं। नहीं, हमारा विश्वविद्यालय देखो, यहाँ स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। दुनिया में कोई भी धर्मात्मा महात्मा कोई भी पढ़ाता होगा, स्कूल कॉलेज में टीचर्स प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में शिक्षा कौन पढ़ाता है? इधर हमारी दादियाँ पढ़ाती हैं, हमारी बड़ी बहनें पढ़ाते हैं? नहीं। कोई भाई पढ़ाता है? नहीं। यहाँ स्वयं ईश्वर ही पढ़ाते हैं, परमात्मा शिव जो सभी के पिता है वही पढ़ाते हैं। कोई मनुष्य यहाँ नहीं पढ़ाता है। यहाँ आत्माएं पढ़ती है, यहाँ आत्माओं को पढ़ाया जाता है। इसलिए यहाँ कोई जाति पाति धर्म भाषा भाषी कुछ भी नहीं। दुनिया में स्कूल कॉलेजेस में पढ़ो, वहाँ एडमिशन लेना पड़ता है, यहाँ एडमिशन नहीं है। वहाँ पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, सिलेक्शन करेंगे, यहाँ कोई सिलेक्शन नहीं है। जो भी इंटरेस्टेड है एनीबडी कैन ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ कोई फीस नहीं है, दुनिया वाले फीस लेते हैं। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, तुमको पढ़ाने के लिए मैं फीस कैसे लूँ? यहाँ सबसे बड़ी बात है, यहाँ बच्चे से लेके बूढ़े तक, दादा भी पोता भी एक ही क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। दुनिया में ऐसे देखे हैं कहीं? कहीं नहीं देखेंगे। इस विश्वविद्यालय में पढ़े लिखे अनपढ़ पीएचडी डिग्री वाला भी एक ही क्लास में बैठा है, अंगूठा छाप वाला भी वही पढ़ा है। दुनिया में ऐसा कोई है क्या? और यहाँ एक ही टीचर है, सारा सब्जेक्ट एक ही पढ़ाता है। दुनिया में मैथ्स अलग पढ़ाने वाले, इंग्लिश अलग पढ़ाने वाले, साइंस अलग पढ़ाने वाले, लेकिन यहाँ और दुनिया में अलग अलग पीरियड होता है। यहाँ एक ही पीरियड में सारे सब्जेक्ट एक ही साथ पढ़ाया जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ
50 साल पुराना स्टूडेंट भी वही क्लास में बैठा है और आज ज्वाइन करने वाला स्टूडेंट वहाँ ही बैठा है। दुनिया में ऐसा कोई पढ़ा सकता है? कितना भी बड़े यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, KG 1 का स्टूडेंट और कॉलेज का स्टूडेंट, हाई स्कूल का स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, सबको एक ही साथ बैठा दें और पढ़ाओ, कहेंगे पढ़ा सकता है कोई? इसलिए तो भगवान को सर्वोच्च टीचर कहा जाता है। यहाँ सभी एक ही साथ पढ़ते हैं, किसी भी भाषाभाषी, किसी भी जाति पाति, किसी भी आयु, हर कोई एक ही साथ पढ़ते हैं। ऐसा कोई पढ़ाने वाला दुनिया में है? इसलिए भगवान यहाँ पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते यहाँ है, लेकिन इसके प्रारब्ध इस जन्म में नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। दुनिया में जो पढ़ते हैं उसी जन्म में उसी समय प्राप्ति, और यहाँ जीवन भर पढ़ना है। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। यहाँ 2 साल 4 साल 5 साल का कोई कोर्स नहीं है, अंतिम श्वास तक पढ़ना है। और विशेषता है कि यहाँ जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई पढ़कर हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं। दुनिया में किसी भी सत्संग में कहीं भी जाओ, उसको पढ़ाई नहीं कहा जाता है। वहाँ कथा प्रवचन होगा, कोई पुराण शास्त्र का एक अध्याय सुना दिया, कोई उपनिषद की कहानी सुना दिए, हरि बोल किए और ताली बजाए, प्रसाद खा लिए, चल पड़े। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ विधिवत स्कूल कॉलेज में जैसे पढ़ाया जाता है, ऐसे यहाँ रेगुलर पढ़ाया जाता है। सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं, ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। बहुत एक इम्पोर्टेंट विशेषता यहाँ है कि यहाँ कोई 50 साल का पुराना क्यों ना हो, लेकिन अभी भी कोई आया है तो इस पढ़ाई पढ़कर वो मेकअप करके लास्ट फर्स्ट हो सकता है। दुनिया में कोई स्कूल कॉलेज में कोई एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और कोई बैठेगा, एडमिशन लेगा तो फर्स्ट हो सकता है? इम्पॉसिबल। यहाँ लेकिन कोई लास्ट आते भी एकदम फर्स्ट हो सकता है। इस पढ़ाई की विशेषता है। और इस पढ़ाई से पढ़कर हम राजाओं का राजा बन सकते हैं। दुनिया में कोई, ठीक है, रॉयल कॉलेज कहीं होगा, वहाँ प्रिंस प्रिंसेस आके, रॉयल फैमिली के लोग आके पढ़ते होंगे, बच्चे पढ़ते होंगे, लेकिन इस पढ़ाई में गरीब ते गरीब भी पढ़ के यहाँ राजाओं का राजा बन सकता है। दुनिया में ऐसे कहीं सत्संग कोई स्कूल है जो कहेगा कि यहाँ रोज़ पढ़ाया जाता है और पढ़ के तुम राजा बनोगे? इम्पॉसिबल। ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अनोखी बातें हैं सब। तो मुख्य बात है कि यहाँ कोई बहुत लेट आके भी वो सबसे टॉपर बन सकता है और वहाँ राजाओं का राजा बन सकता है। कैसे बन सकता है? कैसे हो सकता है? कौन सी ऐसी धारणा? क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है, हम सभी जानते हैं। इसके बाद सतयुग आएगा, त्रेतायुग आएगा, फिर द्वापर कलयुग आएगा। सतयुग त्रेतायुग को स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक जाति, एक वर्ण, सब एक होगा। ईश्वर एक है तो एक नई दुनिया भी जो स्थापन करते हैं, वहाँ एक सब कुछ होगा। इसमें अनेकता है ही नहीं, इसलिए सभी सुख शांतिमय जीवन होगा। इसलिए तो स्वर्ग कहा जाएगा। तो ऐसे स्वर्गलोक में जाने के लिए वहाँ तो जो भी परमात्मा को पहचाना और दिल से बा बा कहा, वो तो जाएगा उधर। लेकिन वहाँ क्या पद पाएगा, वो पढ़ाई पर है। यहाँ जो हम पढ़ते हैं रोज़, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ज्ञान दिया जाता है, कहीं भी नहीं मिलेगा। सारे वर्ल्ड में ढूंढ लो, कहीं भी नहीं मिलेगा। ये जो विशेषताएं बताई, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी आप दुनिया में देख लो, वो सारा भक्ति मार्ग की संस्था है। वहाँ भक्ति सिखाई जाती है। भगवान को पाने के लिए रास्ता वो कहेंगे, ऐसा ऐसा करोगे तो तुमको भगवान मिलेगा। लेकिन यहाँ स्वयं भगवान कौन है, परिचय दे के उनसे डायरेक्ट कैसे संबंध जोड़े, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बताया जाता है। यही डिफरेंस है। वहाँ सब ढूंढ रहे हैं भगवान को, यहाँ भगवान कौन है किसी को भी पूछिए। इस विश्वविद्यालय में जो भी पढ़ाई पढ़ते हैं, आप पूछिए आपको भगवान मिल गया? सभी कहेंगे, दिल से कहेंगे हाँ जी। दुनिया वाले कोई कह नहीं सकते। मुझे एक अनुभव है, एक बहुत बड़े नामी ग्रामी सन्यासी आए थे फर्स्ट टाइम, तो उनको मैं पीस पार्क लेके गया था।
और उनके लाखों फॉलोअर्स। हम बैठ के ऐसे ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे थे। मैं उनको कुछ सुना रहा था, वो तो भगवे कपड़े और दाढ़ी दूढ़ था, तो बैठे हैं। तो वहाँ टूरिस्ट आ रहे थे, विजिटर सब आ रहे थे, देख रहे थे, तो उनका चरण छू के जा रहे थे। लेकिन ज्ञान सुना रहा हूँ मैं उनको लेकिन लोग उनका चरण छू के जा रहे थे। तो मैं उनको पूछा कि आपके इतने जो फॉलोअर्स हैं उनको भगवत परिचय है? सभी भगवान को पहचान चुके हैं? आप सभी को भगवान का परिचय देते हो? अगर भगवान एक है तो उनका परिचय भी एक होना चाहिए, है ना? नहीं? तो उन्होंने कहा, मैं अगर आपके भक्तों को पूछूं कि सभी क्या भगवान का परिचय एक बताएंगे? तो चुप रहे, कुछ बताए नहीं। मैं कहा कि देखिए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यहाँ सबको भगवत प्राप्ति हो चुकी है, और जिसको भी पूछो सेम उत्तर देंगे, क्योंकि भगवान एक है तो उनका परिचय भी एक है। तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा है? मतलब कि देख लीजिए। तो वहाँ सीजन चल रहा था, तो बहुत सारे हमारे बाबा के बच्चे आ रहे थे। तो वहाँ माताएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो कई माताएं उधर पीस पार्क पे जा रहे थे, तो मैं बुलाया माताओं को। तो एक एक माता को पूछा कि माता जी, आप भगवान कौन है जानते हो? हाँ जी। कौन है? शिव बाबा। जिसको पूछते हो शिव बाबा। छोटे छोटे बच्चे, उनको बोला, ओ बच्चे इधर आओ। अच्छा, भगवान कौन है? शिव बाबा। कहाँ रहते हैं? परम धाम। आप कौन हो? आत्मा हूँ। तो ऐसे उनको 15-20 लोगों को बुला के उनके सामने बता दिया। वो दंग रह गए। तो स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, एक ही पढ़ाई है, एक ही प्राप्ति है, एक ही। और हम सभी जिसको भी पूछो कौन क्या बनोगे? लक्ष्मीनारायण बने। यहाँ लक्ष्य है। दुनिया में अनेक संस्थाएं हैं, वहाँ लक्ष्य नहीं है। खाली जाके कथा प्रवचन सुन लिया, बस हरि बोल, प्रसाद खा लिया, हो गया। तो मुख्य बात है, मैं पूछ रहा था कि प्रत्यक्षता कैसे होगी। कई भाई बहन पूछते हैं, जब तक हम बाबा के बच्चे, बाबा जो शिक्षाएं देते हैं उसको धारणा कर बाप समान नहीं बनते हैं, हम बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। आज बाबा ने कहा है, आज के अव्यक्त बाप दादा की मुरली पढ़े होंगे सभी। आज बाबा ने कहा, जो दिल तख्त नसीन होंगे वो भविष्य में भी विश्व राज्य तख्त नसीन होंगे। अभी का दिल तख्त नसीन, भविष्य में दिल तख्त नसीन। अभी नहीं तो भविष्य में भी नहीं बन सकते। तो दिल तख्त नसीन कौन है? उनकी क्या निशानियां हैं? कैसे पहचाने? किसको कहेंगे भगवान के दिल तख्त नसीन? भगवान के दिल सिंहासन पर बैठना कम बात है क्या? कोई एरू गेरू सरू आके बैठेगा क्या? भगवान किसी को भी बैठाएंगे? नहीं नहीं, कुछ तो धारणा होनी चाहिए। तो अभी हम बाबा के दिलरुबा बच्चे, दिल तख्त नसीन बच्चे बनेंगे, हम बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि जो दिल तख्त नसीन बच्चे होंगे उनकी क्या निशानी होगी। बाबा ने तो 2 मुख्य निशानी बताई आज की मुरली में, लेकिन समय प्रति समय बाबा तो सागर है, कभी क्या लहर उछलते हैं। तो आज बाबा ने मुख्य 2 निशानियाँ, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे निशानियाँ आप चिंतन कर सकते हो। देखो, बाबा को प्रत्यक्ष वो बच्चा कर सकता है जो आज्ञाकारी होगा, जो फॉलो फादर करने वाला होगा, एक्यूरेट श्रीमत पर चलने वाला होगा। तो ही तो फॉलो फादर करके बाप समान बनेगा, तो ही वो बाबा को प्रत्यक्ष करेगा। तो सबसे पहले बाबा के दिल तख्त पर बाबा दिल में उन बच्चों को बैठाएंगे। माँ बाप भी ऐसे अपने गोदी में किसको बैठाएंगे? जो पूरा आज्ञाकारी होगा, वफादार होगा, ईमानदार होगा, फरमानबरदार होगा, सपूत होगा, जो कहते हैं पूरा मान के चलता होगा। ऐसे बच्चों को गोदी में बैठा देंगे, कंधे में बैठा देंगे, सिर पर बैठा देंगे। तो बाबा के दिल तख्त पर बैठने के लिए संपूर्ण आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार, फॉलो फादर करने वाले, एक्यूरेट श्रीमत पर चलने वाले, वही बच्चे ही बाबा के दिल तख्त नसीन हो सकते हैं। दूसरी बात, शिव बाबा को लगते प्यारे जो दिन रात खा पी के गुजरे नहीं, जो दिन रात
सेवा में गुजारे। अगर दिन रात हम अथक सेवा कर रहे हैं बाबा को, बाबा का नाम वाला करने के लिए, बाबा का संदेश देने के लिए, दिन रात बाबा और सेवा के सिवा दिल में और कुछ भी नहीं, अनहद शब्द जैसा बाबा सेवा धुन लग जाए, बिल्कुल दधी चीरी सी जैसा, हड्डी हड्डी एकदम यज्ञ में स्वाहा कर दे अपना सब कुछ, और सारा दिन बाबा के दिल से अनहद साज बजता रहे, मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा, बस। और मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, जिसका दिल में ऐसे स्नेह भरी साज बजते रहेंगे, भगवान भी उसको दिल में नहीं बिठाएंगे। सोचो तो सही, हमारे दिल में बाबा है तो बाबा के दिल में भी हम हैं। तो बाबा के दिल तख्त नसीन बनने के लिए, दिल रुबा बनने के लिए हमें बाबा और सेवा में दिन रात समय संकल्प श्वास एक कर देना पड़ेगा, तो ही बाबा के तख्त पर बैठ सकते हैं। बाबा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो दिल तख्त नसीन होंगे, भविष्य में भी राज्य तख्त नसीन होंगे। इसके लिए बाबा हमें जो शिक्षाएं देते हैं, पहले तो निद्राजीत बनना पड़ेगा, फिर प्रकृतिजीत बनना पड़ेगा। निद्राजीत, प्रकृतिजीत, कर्म इंद्रजीत, मनजीत, मायाजीत, परमात्मा दिल तख्त जीत, फिर विश्वजीत व जगत जीत। तो जब तक हम परमात्मा के दिल तख्त पर आरूढ़ नहीं हो सकते हैं, हम भविष्य में भी विश्व राज्य तख्त पर नहीं बैठ सकते। दुनिया में ऐसी कोई पढ़ाई है, कोई किसके अंदर शक्ति है जो सारा वर्ल्ड, सारे विश्व का किसी को एकदम मालिक बना दे, सारे विश्व को रूल करने वाला, कंट्रोल करने वाला? ऐसा कोई है दुनिया में? आज कितने भी साइंस की शक्ति हो, बाहुबल हो, धन का बल हो, कुछ भी बल हो, कोई हो सकता है? इम्पॉसिबल। एक परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, वो हमें सारा विश्व का मालिक बना रहे हैं। कहते हैं अभी तुम मेरे दिल तक नसीन बनोगे तो भविष्य में बनोगे। तो एक तो बताया संपूर्ण आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फॉलो फादर, श्रीमत, एक्यूरेट श्रीमत पर चलने वाले। दूसरी बात है बाबा और सेवा दिन रात एक करने वाले। तीसरी विशेषता, ऐसे ही माँ बाप कौन से बच्चों को अपने गोदी में बैठाते हैं? बहुत गंदा, धूल मिट्टी है, कपड़े ख़राब है, पैर खराब है, उसको गोदी में बैठाएंगे? बैठाएंगे गोदी में? कहेंगे जा साफ सुथरा हो गया। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे जो संपूर्ण पवित्र हैं, संपूर्ण पवित्रता और एक व्रता, ऐसे बच्चों को बाबा अपने दिल रूपी तख्त पर बिठाते हैं, गोदी में बिठाते हैं। पवित्रता की धारणा में नंबर 1, और एक व्रता, दिल में एक के प्रति और कहीं नहीं, मेरा तो एक शिवा व दूसरा ना कोई, कहीं भी बुद्धि न जाए, कहीं भी बुद्धि न जाए। किसी भी, कितना भी महान व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति की तरफ आंख डूबे नहीं। जिसके अंदर जो भी विशेषता है, किसकी देन है? स्वयं भगवान की देन है। भगवान से सुंदर कोई हो सकता है क्या? सत्यम शिवम सुंदरम, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितने सुंदर होगा। जब कभी महिमा करते हैं तो सबसे सुंदर मिल गया, तो फिर और कहीं किसकी सुंदरता आपको अच्छी लग रही है? 2 दिन की चांदनी रात, दुनिया में कोई भी कितना भी विश्व का सुंदर हो, कितने दिन का? 10 साल, 5 साल, फिर तो शरीर, हड्डी मांस का शरीर, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। शारीरिक सुंदरता क्या है? तो बाबा वास्तव में सबसे सुंदर है हमारा। तो दिल में एक बाबा बस, और कोई नहीं। बाबा के गीत बजते रहे, बाबा के सिवाय बुद्धि स्वप्न में भी नहीं, समय, संकल्प, श्वास, सब कुछ एक बाबा में लगे। और दिल में बाबा, मन में बाबा, बुद्धि में बाबा, बाबा ही बाबा, बाबा ही संसार, बस। ऐसे भी दुनिया में देखिए, अगर कोई स्त्री की परपुरुष प्रति अगर आकर्षित होते तो वो व्यभिचारिणी मानी जाती है। बाबा को भी अव्यभिचारी भक्ति चाहिए, अव्यभिचारी स्नेह चाहिए। बाबा के सिवाय बुद्धि कहीं नहीं, कहीं नहीं। तो ऐसे बच्चों को बाबा अपने दिल पे बैठाता है। तो संपूर्ण पवित्रता और एक व्रता, ये धारणा से हम बाबा के दिल तख्त पर बैठ सकते हैं। चौथी विशेषता, और कौन सी ऐसी विशेषता हो जो बाबा के दिल तख्त पर बैठ सकते हैं?
कौन सी ऐसी विशेषता बताइए, अब बताइए कुछ। और कुछ ऐसी धारणा, क्या धारणा करेंगे तो बाबा के दिल तक पर बैठ सकते हैं। एक तो बताया कि आज्ञाकारी, दूसरा बताया कि बाबा और सेवा, दिन रात सेवा में बिजी, तीसरा बताया पवित्रता, चौथी बात और बताओ। आज बाबा ने कहा है, आज मुरली में बाबा ने कहा जी, सर्विस तो बताया ना। और ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके आधार से हम बाबा के दिल तख्त पर बैठ सकते हैं? वही सेवा हो गई ना। और बताओ, और बताओ, बताओ बताओ। आज बाबा ने कहा कि अगर आपके हर कदम, आपकी दृष्टि, आपके बोल, आपके कर्म संबंध संपर्क से आप बाबा को प्रत्यक्ष करते हो तो बाबा आपको दिल तख्त पर बिठाएगा। कई बाबा के बच्चे अपने ही महिमा गाते रहते हैं सबके सामने, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा किया, नहीं तो अपनी कमजोरी बताते रहेंगे, मैं ऐसा हूँ वो हूँ। बाबा कहते अपनी कमजोरी की गीत मत गाओ, अपनी महिमा का ढिंडोरा मत पिटो, बाबा की महिमा करो। आपके दृष्टि किसी को पड़ जाए तो उसको बाबा का साक्षात्कार हो जाए। आपके बोल से ऐसे अनमोल रतन झरझर निकले, सुन के एकदम अचंभा हो जाए कि ये किसके बोल है, कौन बोल रहा है, भगवान के सिवा ऐसा बोल तो किसका हो ही नहीं सकता है। तो आपके एक एक शब्द बाबा का परिचय किसको दे, आपकी दृष्टि से वो रूहानी प्रेम प्यार का अनुभव हो, उसको साक्षात्कार हो जाए। आपके हर कदम में कुछ नवीनता, अलौकिकता लोगों को अनुभव हो, हर कर्म में अलौकिकता अनुभव हो, फरिश्तेपन का अनुभव हो। बाबा ने कहा जो भी देखे आपको फरिश्ता दिखाई दे तो ही बाबा प्रत्यक्ष होंगे। जब तक हम एक कोई व्यक्ति बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है, एक ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हो गए तो सारे संसार में भगवान प्रत्यक्ष हुए नहीं। हमारे इतनी दादियाँ, एक करने से कोई नहीं होगा। जब सारे हम सभी बाबा के बच्चे सब फरिश्ते बनेंगे तो अंत में चारों तरफ साक्षात्कार होगा। जहाँ देखेंगे, लंदन में देखो फरिश्ता, अमेरिका में देखो फरिश्ता, ऑस्ट्रेलिया में देखो फरिश्ता, जिधर देखो फरिश्ता फरिश्ता नजर आए तो कहेंगे ये फरिश्ते कहाँ से आए। आपको वंडर लगेगा, हमारे भारत में इतने फरिश्ता नहीं देखोगे आप, लेकिन विदेश जाइए, यूरोपियन कंट्री जाइए, रसिया जाइए, अरे जहाँ देखो फरिश्ते फरिश्ते। आप चर्चेस जाओ, आप कहीं भी जाओ, फरिश्ते, चौक में देखो, रास्ते में देखो, फरिश्ता फरिश्ता, वो लोग सब अभी तक आप देख सकते हो। तो सचमुच कोई मनुष्य के ऐसे पंख तो नहीं होते हैं, लेकिन बाबा कहते तुम्हारी धारणा, तुम्हारी स्थिति अंत में ऐसी होगी कि देखने वाले आपको फरिश्ते नजर आएंगे, आप फरिश्ते नजर आओगे। और इसलिए आज तक उसका यादगार आप देख रहे हो। तो अंत में हम सब बाबा के बच्चे एकदम इस संसार से उपराम बिल्कुल फरिश्ते हो जाएंगे। तो ही लोग हमारे फरिश्तेपन से बाबा को पहचानेंगे। इनको बनाने वाला कौन है? बाबा का जो नया ज्ञान सबको दे, जिसमें कोई भी अपना अभिमान अहंकार ये सब ना हो, सत्य परिचय, हमारा एक एक बोल से बाबा का परिचय हम सबको देते चले, तो ही बाबा प्रत्यक्ष होंगे और हमारी स्थिति से बाबा प्रत्यक्ष होंगे। इसलिए कहते हैं सन सोज फादर, है ना नहीं? तो कैसे होगा? बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा जो पढ़ाते हैं अच्छी तरह से पढ़ो। अभी एग्ज़ाम एकदम नज़दीक हो गया है। यहाँ हमारी पढ़ाई में कोई थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा, यहाँ सारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। यहाँ बैठ के थ्योरी पेपर कहीं लिखना नहीं पड़ेगा किसी को भी। बाबा हमारा एग्ज़ाम लेंगे, प्रैक्टिकली हम जीवन में क्या बने हैं। जो बनेगा, जो करेगा वही पाएगा। तो इसलिए बाबा के दिल तख्त पर बैठने के लिए एक तो बाबा से अटूट प्यार, इसके लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि। क्या 100% आपको निश्चय हो गया है कि परमात्मा शिव है? हो गया निश्चय पक्का?
अगर कोई कहे भगवान आ चुके हैं उधर, फलाने महात्मा गुरु महाराज जी है, श्री श्री भगवान हैं, तो आप मानेंगे? संसार में कोई देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता है। परमात्मा तो सर्वोच्च है, इसलिए परमात्मा शिव ही सबके सबसे महान है, सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए उनको सभी देवताओं को भी उनको पूजा करते हुए दिखाया गया है, चित्रों में भक्ति में मानते हैं। राम जी के भी ईश्वर हैं, कृष्ण जी के भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा जी के भी ईश्वर हैं, विष्णु जी के भी ईश्वर हैं, शंकर जी के भी ईश्वर हैं, नारियों के ईश्वर है, बूढ़ों के ईश्वर है, बच्चों के ईश्वर है, देवताओं के ईश्वर है, असुरों के ईश्वर है, योगियों के ईश्वर है, सारे विश्व के ईश्वर है। तो शिव जी को सर्वेश्वर माना गया है, शिव परमात्मा नाम कहा जाता है। तो जब तक लोगों को परमात्मा का परिचय देकर उनकी बुद्धि में वही बाबा है, और किसी को देखिए बाबा नहीं कहा जाता है। किसी को बाबा कहा जाता है क्या? राम बाबा, कृष्ण बाबा, हनुमान बाबा कोई नहीं कहते हैं किसी को बाबा नहीं कहता। एक शिव बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा कहा जाता है। तो बाबा का परिचय जब तक सबको नहीं देते हैं तो बाबा कैसे प्रत्यक्ष होंगे? तो अंत में विनाश ऐसे सब मर मुर जाएंगे, ठप ठाप हो जाएगा और ऐसे परम धाम में सब चले जाएंगे? नहीं नहीं, अभी ऐसा नहीं होने वाला है। अभी तो प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने वाला है। देखना, एकदम एक तरफ विनाश शुरू होगा लेकिन दूसरे तरफ साक्षात्कार का पार्ट भी शुरू हो जाएगा। चारों तरफ जो बाबा के पक्के बच्चे हैं, सच्चे बच्चे हैं, जो दिल में बाबा को ही बिठा के रखे हैं, बाबा ही उनके लिए संसार है, वही संपूर्ण पवित्रता को जीवन में धारण किए हैं। दिल में एक बाबा के सिवा और कोई नहीं है। ऐसे बच्चों से बाबा प्रत्यक्ष होंगे। और जो हमारे वरिष्ठ दादियाँ, मुख्य भाई, जो भी तपस्या कर बाप समान बनकर अव्यक्त हो चुके हैं, एडवांस पार्टी में जन्म ले चुके हैं, वो भी साक्षात्कार मूर्त बनकर सबको साक्षात्कार कराएंगे। बाबा के अलौकिक कर्तव्य सबको पता चलेगा, घर बैठे सबको साक्षात्कार होगा। सब रियलाइज करेंगे, अरे भगवान इस संसार में आए थे, इतनी आत्माओं को ऐसा श्रेष्ठ बना के गए, फरिश्ता बना दिए, ये सब भविष्य में स्वर्ग में जाके देव पद के अधिकारी होंगे। ओहो, हम इतने हतभाग्य हैं, हम रह गए। तो अंत में बाबा कहते हैं 2 लाइन लगेगी, एक प्राप्ति स्वरूप बच्चों की, एक पश्चाताप करने वाले लोगों की। जो भगवान को पा चुके हैं वो एकदम दिल गदगद होके वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य करके नाचते रहेंगे, झूमते रहेंगे। और उनसे साक्षात्कार होगा अपने इष्ट देव, इष्ट देवियों के रूप में, फरिश्ते के रूप में, लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में, उनसे सबको साक्षात्कार होगा। उनकी भगवान को तो डायरेक्ट मिल नहीं पाएंगे, कोई जान भी नहीं सकेंगे, लेकिन कहेंगे ओहो, आप सभी भगवान से सर्व प्राप्ति करके इतने श्रेष्ठ बन गए, इतने महान बन गए, हमारे सिर पर हाथ रख दो, हमें थोड़ा सा दृष्टि दे दो। तरसेंगे दृष्टि पर, नज़र से निहाल होने के लिए। ऐसा एक समय आने वाला है, ऐसे सब विनाश हो जाएगा, मर मुर जाएंगे, ठप ठाप हो जाएगा। ऐसा नहीं, भगवान आए हैं, इतना महान कर्तव्य कर रहे हैं और ये सब ऐसे ही चुपचाप हो जाएगा? नहीं, अंत में किसी भी धर्म, किसी भी जाति पाति वाला कोई भी क्यों ना हो, पता चलेगा। लेकिन सारा ज्ञान तो सबको नहीं पता चलेगा। लास्ट में सार इतना जानेंगे, जैसे क्रिश्चियन कहते हैं गॉड इज़ वन, तो अंत में ये संदेश उनको मिलेगा ही। मुस्लिम लोगों को कहेंगे सबका मालिक एक, अंत में सब जानेंगे ही अल्लाह नूर है, भगवान एक ज्योति है। वो लास्ट में जो संदेश थोड़ा समझेंगे उतना ही फिर उनके धर्मात्मा आकर बाबा ने कहा है, यहाँ कणा दाना लेने के लिए जो धर्म स्थापक होके गए हैं, चाहे जेसस क्राइस्ट, चाहे मोहम्मद, चाहे कोई भी हो, इब्राहिम, सब बाबा के पास आना ही है। अंत में एक ही हट्टी है, एक ही द्वार है, कहाँ जाएंगे? और अभी अंतिम समय है, देख रहे हो सभी कैसे पतित हो चुके हैं। इसलिए भगवान तो आए हैं सभी साधु संतों का भी उद्धार करने के लिए, क्योंकि अभी कलयुग के तमो प्रधान समय में सभी तमो प्रधान हो चुके हैं। देख रहे हो सभी दुनिया की सिनेरियो। इसलिए गीता में जो भगवान कहते हैं अंत समय में साधुओं का भी परित्राण करने के लिए मुझे आना पड़ता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। युगे युगे नहीं, भगवान वास्तव में अभी कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, ये संगम युग में आ चुके हैं और आकर सबका उद्धार कर रहे हैं। तो सभी आएंगे, सभी समझेंगे, लेकिन हम बाबा के बच्चे जब तक हम ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप जो बाबा शिक्षा दे रहे हैं, धारणा मूर्त बनेंगे और हमारी दृष्टि द्वारा, हमारे बोल द्वारा, हमारे नयनों द्वारा हम सेवा करेंगे, बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। लोग हमें देख के हमें भूल जाएं, हमसे बाबा नजर आए, तो ही बाबा प्रत्यक्ष होंगे। तो वो समय आ रहा है। अभी जो तपस्या मूर्त होंगे, देखना अंत में ये बाचा सेवा तो कुछ काम में आने वाला नहीं है, क्योंकि अंत में किसी को ना सुनने के लिए धीरज होगा, ना बोलने वाला भी कोई रहेंगे, सब साधन तो फेल हो जाएंगे विज्ञान के, ना रहेगा इंटरनेट, ना रहेगा कुछ। तो अंत में तो ये तो फेल होने वाला है। जब तक चलता है ठीक है, ये भी बहुत अच्छे साधन है जो जन जन तक पहुंचाने के लिए, लेकिन जब चारों तरफ हलचल होगा, ऐसे समय पर किसी को सुनने के लिए धीरज भी नहीं होगा। अंत में तो साक्षात्कार, बाबा ने जो कहा है आदि में साक्षात्कार का। देखो भगवान संसार में जब आए, शुरू में क्या ज्ञान देकर सबको चलाए? नहीं, जो भी आता था बाबा को देखते ही साक्षात्कार हो जाता था। विष्णु देखते थे, कृष्ण देखते थे, लाइट देखते थे, तो ही एकदम भीड़ मची। सब जो आता था, बच्चे से लेके बूढ़े तक सब, फिर शुरू हुआ धीरे धीरे बाबा फिर ज्ञान से लोगों की पालना करते वो साक्षात्कार का पाठ फिर बंद कर दिए। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं है, खाली देखने से ध्यान दीदार से कुछ प्राप्ति तो होगी नहीं। जैसे स्वप्नों में हम लड्डू खा लिया, पेट भर गया क्या? तो ऐसे ही साक्षात्कार से देख लिया भी, कृष्ण को देख लिया भी, विष्णु को देख लिया भी, उससे कुछ प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान आकर जो पढ़ा रहे हैं अभी, इस शिक्षा को जो जीवन में धारण करेगा और प्रैक्टिकल ऐसा फरिश्ता बनेगा, बाप समान बनेगा, उसके थ्रू ही, उसके द्वारा ही बाबा प्रत्यक्ष होंगे। इसलिए तो कहेंगे जिधर देखता हूँ तू ही तू है। सबको बाप समान नजर आएंगे। सभी जिसको देखते हैं, अरे ये तो जैसे हमारी दादियाँ भट्टी से 14 साल भट्टी से निकले, तो सबके बोलने का स्टाइल एक ही प्रकार का। सभी कहते थे कि ये तो सेम चीज़ बोलते हैं, सभी समान बोल रहे हैं। तो ऐसे अंत में जिसको देखें सब फरिश्ते नजर आएंगे, जिसको देखे लाइट देखे, तो सब कहेंगे हे प्रभु आपकी लीला परम अपार, जिधर देखता हूँ तू ही तू है। तो अंत में जब तक दिल से बा नहीं कहता है, किसी का कल्याण हो ही नहीं सकता है, मुक्ति हो ही नहीं सकती, गति सदगति हो ही नहीं सकती। तो बाबा कहते सब प्रकार के आत्माएं आपके सामने प्रकट होंगे। सभी आप तपस्वी मूर्त बनो, बाप समान बनो, योग युक्त रहो, दिल में सदा बाबा 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 अनहद शब्द बजता रहे, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो ही बाबा को आप प्रत्यक्ष कर पाओगे। तो प्रत्यक्षता के समय में देखना बाबा क्यों डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, अभी क्यों नहीं हो रहा है साक्षात्कार। बाबा ने स्पष्ट कहा है, अंत में साक्षात्कार का दृश्य लंबे समय नहीं चलेगा। जैसे रिजल्ट आउट होता है, तो रिजल्ट आउट होने के लिए कितना टाइम लगता है? फट से हो जाता है। तो ऐसे अंत में जब साक्षात्कार होगा, सभी को पता चलेगा कि मैं भविष्य में क्या बनने वाला हूँ। दूसरों को भी पता चलेगा, खुद को भी पता चलेगा। जैसे नोटिस बोर्ड में रिजल्ट आउट होता है, तो कितने फर्स्ट डिवीज़न पास किए, कितने सेकंड डिवीज़न, कौन कौन फेल हुए, सब तो पता चलता है उससे। ऐसे ही अंत में सबको साक्षात्कार होगा कि कौन अष्टरत्न बनेंगे, कोई 108 में आएंगे, कौन 16,000 बनेंगे, कौन प्रजा बनेंगे, दास दासी बनेंगे, सबको प्रत्यक्ष होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि अंत में जब प्रत्यक्षता शुरू हो जाएगी, एक तरफ विनाश चारों तरफ होता होगा, यहाँ साक्षात्कार का सिलसिला शुरू हो जाएगा और सभी को पता चलेगा। जैसे आप सभी को याद होगा, बहुत साल पहले गणेश जी दूध पी रहे हैं, एकदम आप देखना वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC में चारों तरफ एकदम न्यूज़ ऐसा फैल गया है कि सारे वर्ल्ड में फैलने के लिए 1 घंटे में सबको पता चल गया। ऐसे ही भगवान संसार में आए हैं और ये संसार अभी परिवर्तन होगा, समझने के लिए बहुत टाइम नहीं लगेगा। लेकिन उस समय जो आत्माएं तपस्या किए हैं, अपने जीवन में धारणा मूर्त बने हैं, उनके सामने लंबी क्यू लगेगी। लोग तरसेंगे एक झलक पाने के लिए, दीदार करने के लिए, नज़र से निहाल होने के लिए, एक शब्द वरदान के बोल सुनने के लिए। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनके सामने कोई जाएगा नहीं और उनको साक्षात्कार होगा कि दास दासी बनेंगे, भविष्य में जाएंगे क्या बनेंगे, तो उनको पश्चाताप होगा।
और जिन्होंने भगवान का परिचय तो नहीं मिला जिनको, वो तो कहेंगे ओ दूर के मुसाफिर, हम भी रह गए, हम कुछ कर लेते पहले तो पश्चाताप होगा। लेकिन दुनिया वालों को पश्चाताप होगा वो तो ठीक बात है, वो आंसू बहाएंगे, अरे हमको पता होता तो हम भी कुछ कर लेते। लेकिन बाबा के बच्चे बनकर अगर पुरुषार्थ ठीक से नहीं किया तो अंत में खून के आंसू बहाएंगे बाबा के पे। और बच्चों के पश्चाताप बाबा को सहन नहीं होगा, इसलिए बाबा बहुत जल्दी दृश्य परिवर्तन कर देंगे। ये बाबा का महावाक्य है। तो इसलिए अभी प्रत्यक्षता का समय आ रहा है मेरे भाई और बहनों, हम तीव्र पुरुषार्थी बने, तपस्या द्वारा ही सब कुछ संभव। अभी हम ज्ञान तो सबके पास है, सब कुछ समझ गए हैं, इतने सालों से पढ़ पढ़ कर सबको सब पता है, लेकिन खाली जानने से नहीं चलेगा, सुनने से नहीं चलेगा, अभी मानकर अपने जीवन में चलना पड़ेगा, प्रैक्टिकल आचरण में उतारना पड़ेगा। और नशा दिखाई दे, और रूहानी नशा, वो खुमारी दिखाई दे, हमारे चाल चलन बोल व्यवहार आचरण से ईश्वरीय नशा, अलौकिक नशा, नारायणी नशा, फरिश्तेपन का नशा दिखाई दे, तब लोग मानेंगे, तब प्रत्यक्षता बाबा को कर सकेंगे, बाबा का प्रत्यक्ष कर सकेंगे, तब प्रत्यक्षता होगी। तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है मेरे भाई और बहनों। देख रहे हो विश्व की हालत को, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाबा ने कहा जब विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, समझ लो अंतिम समय है। तो इसलिए अभी तपस्या करें। बाबा का एक एक महावाक्य, मेरा तो अनुभव कहता है, बाबा के एक अव्यक्त मुरली भी अगर कोई अपना जीवन में साकार में उतार ले, वो बाप समान संपूर्ण हो जाएगा। एक ही मुरली में, सारी मुरलियों को नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ एक मुरली भी अगर जीवन में उतार दे कोई, संपूर्ण हो जाएगा। तो आज बाबा ने कितना प्यार से, मेरे दिल रुबा बच्चे, बाबा के दिल तख्त नसीन बच्चे, अभी दिल तख्त नसीन बनो तो भविष्य में भी राज्य तख्त नसीन बनोगे। बाबा की ही शिक्षा थी ना। तो भविष्य में सभी चाहते हैं ना राजा महाराजा बने, तो इसलिए अभी चलें हम बाबा के दिल तख्त नसीन हो जाएं। कैसे बनेंगे? बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार, एक्यूरेट श्रीमत पर चलने वाले, फॉलो फादर करने वाले बने। दूसरा, दिन रात बाबा और सेवा के सिवा और कुछ नहीं, समय संकल्प श्वास एक कर दें। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, मैं बाबा का बाबा मेरा, ये अनहद साज अंदर दिल से बजते रहे। तीसरा बताया पवित्रता की संपूर्ण धारणा, एक व्रता, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और इतनी साधना करें कि अपनी महिमा कि अपनी कमजोरी, दोनों गलत है। ना तो अपनी कमजोरी व्याख्यान करें, क्योंकि कमजोरी बोलते बोलते तो ऐसे बन गए। भक्ति में क्या करते थे हम सभी, अपने को अधमहीन खल कामी बोलते बोलते ऐसे हो गए। इसलिए बाबा कहते अपनी कमजोरी को भी, ये गीत भी मत सुनाओ, अपनी महिमा मैं ही सब करता हूँ, अपनी दफली भी मत बजाओ, बाबा की महिमा बस, दिल से बाबा की महिमा दिन रात। तो इसलिए ये अनहद साज बजता रहे तो बाबा भी दिल पर बिठाएंगे, और हमारे मुख द्वारा, हमारे दृष्टि द्वारा, हमारे हर कर्म बाबा को प्रत्यक्ष करें, तब हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बाबा कितने आस लगाए, हम सभी के इंतज़ार में हैं, बैठे हैं। बच्चे जल्दी जल्दी बाप समान बनो तो साथ घर चलेंगे। अब दुखियों का दुख नहीं दिखाई दे रहा है, कितने दुखी हैं संसार में, कितनी समस्याएं हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। बाबा को तो तरस पड़ रहा है। तो इसलिए बाप के दिल तख्त नसीन बनने के लिए और एक विशेषता, और एक गुण बता रहा हूँ। मैं 4 बताया था, याद है? 5वीं विशेषता है बाप समान रहम दिल बने, सच्चे दिल पर साहिब राजी। जो सच्चे बच्चे हैं बाबा उनको दिल पर बैठाता है। सच्चे बने, साफ दिल, स्वच्छ दिल, फ्रांक दिल, उदार दिल, विशाल दिल और रहम दिल। बाबा को मर्सीफुल कहा जाता है। तो ऐसे हम भी रहम दिल बनेंगे तो बाबा के दिल पर बैठ सकते हैं। तो बाबा जैसे सबका कल्याण करे, हम भी सबका भला हो, सबका कल्याण करो, दिन रात सेवा में एक कर दें, तो बाबा के दिल तख्त नसीन बन सकते हैं। ठीक है, चलो भले बने बाबा के दिल तख्त नसीन,
फिर बनेंगे भविष्य में विश्व राज्य तख्त नसीब। ठीक है, ओम शांति।